Hello students, now we are going to study the pandas in Python. अब हम पढ़ेंगे pandas क्या होता है Python में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डेटा साइंस का यूज़ Python में बहुत ही अच्छे तरीके से होता है और उसमें हम बहुत सारे पैकेजेस लाइब्रेरीज हैं जो बाहर से इंस्टॉल करते हैं, जैसे numpy, pandas, मैटप्लॉटलिब, इन सब का यूज़ हम करते हैं। तो डेटा एनालाइजिंग, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए और उसको अच्छे तरीके से हमारे सामने रखने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। इनमें से एक सबसे मोस्ट पावरफुल टूल है पांडास। तो इसका ग्रुप बाई ऑप्शन हम पढ़ेंगे, अभी देखेंगे क्या होता है। एनी ग्रुप बाई ऑपरेशन इन्वॉल्व्स वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। दे आर स्प्लिटिंग द ऑब्जेक्ट, अप्लाइंग अ फंक्शंस, कंबाइनिंग द रिजल्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या है ग्रुप बाई ऑपरेशन। ग्रुप बाई ऑपरेशन में हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उन डेटास को, उनके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम अलग अलग करते हैं। स्प्लिटिंग मीन्स होता है अलग अलग करना, उनको हम अलग अलग करते हैं। फिर हर एक ऑब्जेक्ट पर हम एक फंक्शन अप्लाई करते हैं और उसके बाद उन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम कंबाइन कर देते हैं और कंबाइंड करके हम एक रिज़ल्ट के तौर पे आपके सामने पेश करते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं ग्रुप बाई ऑपरेशन। In many situations, we split the data into sets and we apply some functionality on each subset. In the apply functionality, we can perform the following operations. तो किसी अप्लाई फंक्शनलिटी के ऊपर सबसे पहले हम, जैसा कि मैंने कहा कि डेटा को सेट्स के रूप में हम अलग अलग कर देते हैं और उसके बाद उसको स्प्लिट करते हैं, उसके बाद हम उसको उस पर फंक्शनलिटी लगाते हैं और फिर उसके बाद उसको कंबाइन कर देते हैं। तो ऐसा कुछ ऑपरेशन है। तो इनमें से तीन तरह के ऑपरेशन यहाँ पर देखिए। एग्रीगेशन, जिसका मतलब है कंप्यूटिंग समरी स्टैटिक्स, उसका एक समरी रूप तैयार करना। ट्रांसफॉर्मेशन, परफॉर्म सम ग्रुप स्पेसिफिक ऑपरेशंस, जैसे कि कुछ ग्रुप स्पेसिफिक ऑपरेशन तैयार करना। ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब उसका बदलाव में लाना। फिल्ट्रेशन, डिस्कार्डिंग द डेटा विद सम कंडीशंस, तो कुछ कंडीशन लगा करके डेटा को फ़िल्टर कर देना है, डिस्कार्ड कर देना। आप एक्सेल पर भी आपने देखा होगा कि डेटा फ़िल्टर लगाते हैं हम लोग। तो उसमें आपने क्या देखा होगा कि उसमें हम लोग अगर किसी क्लास में डेटा फ़िल्टर, किसी क्लास नाम के कॉलम में डेटा फ़िल्टर लगाते हैं तो वो क्या वर्क करता है। उसको जो हम क्लिक करते हैं तो वो ड्रॉप डाउन की तरह खुलता है और उसमें हम लोग क्लास सेलेक्ट करते हैं तो पर्टिकुलर सेम उसी क्लास का डेटा आपके सामने रखता है। तो कुछ ऐसा फ़िल्ट्रेशन आप समझ सकते हो। तो उस तरह से फ़िल्ट्रेशन को हम बहुत अच्छे तरीके से पांडास में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रुप बाई ऑपरेशन क्या होता है। सबसे पहले स्प्लिटिंग द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को स्प्लिट करना, अलग अलग करना, हर एक ऑब्जेक्ट पर फंक्शन को अप्लाई करना यानी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करना और उसके बाद उसको कंबाइंड करके एक रिजल्ट के फॉर्म में हमारे सामने पेश करना। दिस इज़ द ग्रुप बाई ऑपरेशन इन पांडास पाइथन। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सी द एग्जांपल्स ऑफ दिस ग्रुप बाई ऑपरेशन इन पांडास पाइथन, या पाइथन पांडास भी कह सकते हैं आप इसे। तो लेट अस नो नाउ क्रिएट अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट एंड परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस ऑन इट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका आपको प्रोग्रामेटिकली इसको समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है। तो इंपोर्ट द पांडास लाइब्रेरी, सबसे पहले हम पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, जिसे यहाँ पे दिया इंपोर्ट पांडास एस पी डी मैंने नाम दिया उसका, है ना। तो अब देखिए आई पी एल डेटा नाम का एक वेरिएबल लिया मैंने, जिसके अंदर मैंने सेट्स रखे हैं। टीम के अंदर मैंने रखे हैं राइडर्स, डेविल्स, इसको मैंने रिपीटिशन में डाल रखा है। आप देखेंगे 2-2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, ऐसा करके आप उसको रिपीट करके मैंने कर रखा है। और उसके बाद मैंने रैंक लिया हुआ है। रैंक, ये आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि टीम, रैंक, ईयर, पॉइंट, ये सब की हैं और दीज आर द वैल्यूज, इसको आप ऐसा भी देख सकते हो। तो इस तरह का मैंने एक सेट बना रखा है। तो सबसे पहला की है हमारा टीम, उसके अंदर की वैल्यूज़ ये सारी हैं, रिपीटिशन फॉर्मेट में है, रिपीट हुई है। रैंक में आप देख सकते हो, रैंक में भी रिपीटिशन हुआ है। ईयर, इसमें भी हुआ है, पॉइंट्स में भी हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने एक ऐसा सेट तैयार कर रखा है। इसका वेरिएबल का नाम है IPL डेटा। अब हमने DF नाम का एक नया वेरिएबल लिया, जिसको मैं बोलूँगा डेटा फॉर्मेट, या इसको आप रिज़ल्ट भी कह सकते हो। और PD डॉट डेटा फ्रेम, इसको मैंने लिया PD डॉट डेटा फ्रेम नाम का एक फंक्शन है, जिसके अंदर मैंने क्या पास किया है, IPL डेटा यानी अपना सेट पास किया हुआ है ना। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने किया प्रिंट DF, तो प्रिंट DF हो जाएगा ये। तो DF इज इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम IPL डेटा। तो अभी एक डेटा फ्रेम ये आपको एक पर्टिकुलर मैनर में, एक टेबुलर फॉर्मेट में बेहतरीन तरीके से आपके सामने ये डेटा को शो करेगा। तो आगे देखते हैं इसमें ये कैसे शो करता है।
सो स्टूडेंट्स यू कैन सी द आउटपुट हेयर। यहाँ पर आप आउटपुट देख सकते हो। पाइथन पांडास ग्रुप बाई के को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको आउटपुट दिखा रहा हूँ। तो देखिए जो मैंने वहाँ पर सेट्स लिया था उसका आउटपुट आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। पॉइंट्स में 0 से लेके 11, रैंक, उसके बाद टीम, फिर ईयर। तो ये सब देखिए बाइफरकेट हो गया है कितने अच्छे तरीके से आपके सामने। तो आप पाइथन में इस तरह से ग्रुप बाई करके आप किसी भी चीज़ को बाइफरकेट कर सकते हो। आप जो फंक्शंस थे उनको लगा सकते हो उस तरीके से। डेटा फ्रेम नाम के फंक्शन का इस्तेमाल करके मैंने इसको सिंपल तरीके से बाइफरकेट कर दिया। आप इसमें ऐसा भी कर सकते हो कि सेट्स का यूज़ ना करके आप एक्सेल फाइल या फिर CSV फाइल का यूज़ करके उसको इंपोर्ट करा के उसके डेटा को भी इस तरीके से बाइफरकेट कर सकते हो। वो भी बहुत आसानी से पांडा में हो जाता है। तो यहाँ तक कभी हम इतना ही जानेंगे और हम आगे देखेंगे कि और हम क्या क्या कर सकते हैं पांडास में। थैंक यू।